ऑप्शनल को कब पढ़ेंगे, सीसैट को कब, नोट्स कब बनाएंगे, कितने आवर्स पढ़ने हैं, बुक लिस्ट क्या है, अप्रोच क्या होगी, एवरीथिंग विल बी शेयर। लेकिन अगर ये हमने ब्लंडर कर दिया आप कितना भी एफर्ट मार लीजिए, बहुत ज्यादा मुश्किल है। 89 डेज में आप मेंस रेडी हो पाएंगे। 270 डेज को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 1248 आवर्स यू विल हैव फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू कि अभी तुम पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री छोड़ दो। 22 डेज जो बचे हैं इंटू 8 आवर्स इज इक्वल टू 176 आवर्स। डिवाइड दिस 176 आवर इंटू 2 हाफ्स। सो आपकी एक सब्जेक्ट की 3 बार रिवीजन हो रहा है। यूपीएससी के सिलेबस को कैसे इसी सिलेबस से प्री और मेन से क्वेश्चंस आ रहे हैं हम वो डिस्कस करेंगे। 2020 में नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हेल्थ सेक्टर में पूछा है। 2025 में नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में पूछा है। एनवायरमेंट में इस साल 2025 में क्वेश्चन आया है कार्बन कैप्चर, इट्स यूटिलाइजेशन, स्टोरेज। प्री में क्वेश्चन आया है कार्बन कैप्चर के ऊपर। 2021 में, 2023 में क्वेश्चन आया है। इस साल के मेंस का क्वेश्चन क्या है, द फ्यूजन एनर्जी प्रोग्राम। ये करंट अफेयर की न्यूज थी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे फ्रांस। पढ़ना शुरू करिए। कैन आई क्लियर यूपीएससी सीएससी 2026 इन जस्ट 8 मंथ्स इफ आई स्टार्ट नाउ? ऐसे मैसेजेस हमारे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं। एंड आई एम श्योर आपके मन में भी ये डाउट होगा। इफ आई से यस यू कैन क्लियर, तो आप कहेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी होगी मुझे बताइए। सो इस वीडियो में हम उसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहे हैं। इफ यू विल गिव मी अनदर 20 मिनट्स, आई विल एक्सप्लेन यू हाउ द नेक्स्ट 8 months will go and how we will plan. Alright, so the entire 8 months has been divided into 4 parts. अब मैं आपको चारों फेज को डिटेल में बताऊंगा कि फेज 1 में सितंबर से हम क्या करेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एक एक सब्जेक्ट हम कब पढ़ेंगे, ऑप्शनल को कब पढ़ेंगे, सीसैट को कब, नोट्स कब बनाएंगे, कितने आवर्स पढ़ने हैं, बुक लिस्ट क्या है, अप्रोच क्या होगी, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड इन द सेम वीडियो। इट्स जस्ट यू हैव टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते हैं, पूरा देखेंगे तो एक क्लैरिटी आएगी। ऑलराइट, without wasting time, let us get started. We will discuss this timetable in detail. Okay, don't worry about it. Now, we all know कि आज से लेकर और हमारा प्रीलिम्स है 24th of May 2026। कितना टाइम बचा है? Only 270 days left. और हर एक दिन इसमें से कम होते जाएगा। 260 होगा, 250 होगा, 40, 200 भी हो सकता है। प्री के बाद जो मेंस हमारा 21st of August 2026 को है, तब से लेकर ओनली 89 डेज आर लेफ्ट। ऑलराइट, सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट राइट नाउ फॉर दिस, ओके, दिस वन, बिकॉज अगर हमारा ये फेज अच्छा जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा जाएगा। अग्री? अगर ये अच्छा जा रहा है तो ये अच्छा जाएगा। लेकिन अगर ये हमने ब्लंडर कर दिया आप कितना भी एफर्ट मार लीजिए, बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि 89 डेज में आप मेंस रेडी हो पाएंगे। ऑलराइट, सो लेट अस टॉक फर्स्ट अबाउट दिस फेज, द नेक्स्ट 270 डेज, द नेक्स्ट 8 months. Still you have time. Let us see कि if you are a working professional or a college grad or a repeater, like you have already given previous attempts in UPSC, couldn't clear multiple time, प्री दे रहे हैं नहीं हो रहा है, मेंस दे रहे हैं नहीं हो रहा है। ऑलराइट, सो इस 270 डेज को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट हाफ इज टुडे, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, दिस 5 months, एंड द नेक्स्ट हाफ इज फेब, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, ये कंप्लीट टाइम जो है हम डेडिकेट करेंगे हम मेंस प्री और मेंस ओरिएंटेड को। सो 270 डेज के बारे में बात हो रही है। सो ऑल टुगेदर हियर 150 डेज के बारे में बात हो रही है। 150 डेज ऑलमोस्ट यहां होंगे। यहां पे लगभग 120 डेज ऑलमोस्ट हो सकते हैं। राइट, सो पहले हम बात करते हैं द फर्स्ट 5 months में हमें क्या करना है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आप यूं कंसिडर कर सकते हैं कि दिस इज द फेज वेयर योर क्लैरिटी विल कम ऑफ ईच सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट की क्लैरिटी आपके पास आएगी और आपका फाउंडेशन बिल्ड होगा। यहां पर ही आपके नोट्स बिल्ड होंगे, यहां पर ही आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी, यहां पर ही आप द पीक परफॉर्मेंस व्हाट आई वांट फ्रॉम यू शुड कम फ्रॉम हियर।
इफ दिस विल गो गुड देन दिस विल बिकम ऑटोमेटिकली बेटर, आई एम टेलिंग यू। ओके, ये हमारा फाउंडेशन बिल्ड हो रहा है, हम मेंस ओरिएंटेड पढ़ेंगे। और बेटा यहां पर आपको सिर्फ प्री के लिए अलग से पढ़ाई नहीं होती, प्री के लिए सिर्फ एमसीक्यू में सारी की सारा कंटेंट कन्वर्ट हो जाता है और आपको ट्रैप समझना पड़ता है, यूपीएससी का ट्रैप, जो कि प्री आपके सामने रखता है। हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ओके, सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट दिस फेज, द फर्स्ट 5 month, what is going to happen in the first 5 months, all right? इस पहले 5 months में इफ यू टॉक अबाउट, वी हैव 156 days लेफ्ट। ओके, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे दिन गुजरते जाएगा। स्टिल वी हैव गॉट 3 days इन अगस्त लेफ्ट, देन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। आई वुड एक्सपेक्ट यू कि आप मिनिमम 8 hours दे रहे हो, और अगर आप वर्किंग हैं तो आप 5 hours दे रहे हो। ओके, तो इतना तो मुझे चाहिए आपसे। ऑल टुगेदर यू विल गेट 1248। This is the quality time, the productivity time, okay, minus everything. 1248, 1248 hours you will have from now onwards, okay? And this is the phase which we will going to divide. Now phase 1 में हम लोग जाएंगे अक्टूबर तक, अगस्त टू अक्टूबर। Then phase 2 talks about November to December. phase 1 में GS1, GS1+2 यानी कि GS1-2 करेंगे। नवंबर टू दिसंबर में हम GS2 से लेकर 2, 3 एंड 4 करेंगे। ओके, नाउ phase 1, phase 2 हो गया। सो इस 1240 आवर्स में व्हाट आई वांट यू टू गिव मी अनदर 100 आवर्स। आउट ऑफ 1248 यू गिव मी 100 आवर्स। ओके, 100 आवर्स का मतलब ये है कि आप मुझे सिर्फ और सिर्फ वीकली 6 आवर्स, 4 to 6 आवर्स अगर आप देंगे, तो फिर मैं आपके बाकी का ये जो 1100 आवर्स है विल मेक यू मोस्ट वैल्यूएबल एंड मोस्ट प्रोडक्टिव। हाउ? बिकॉज आई विल गोइंग टू टीच यू, हेल्प यू, गाइड यू, मेंटोर यू इन दिस मैनर। ठीक है, दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक एग्जाम ओरिएंटेड एविडेंस बेस्ड के साथ हम ये क्लासेस करेंगे। सिलेबस की एनालिसिस करेंगे, सिलेबस को डिकंस्ट्रक्ट करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इस सिलेबस को, यूपीएससी के सिलेबस को कैसे इसी सिलेबस से प्री और मेन से क्वेश्चंस आ रहे हैं हम वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद उसी प्री और मेन से फिर हम लोग थीमेटिक वाइज लेक्चर करेंगे और डिस्कशन करेंगे। ओके, उसके बाद फिर इसी के ऊपर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और लेटर ऑन एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। ओके, देखो यूपीएससी का सिलेबस इज वास्ट एंड एग्जामिनर्स इन द लास्ट 12 years दे हैव बीन आस्किंग कि रिपीटेटिव थीम से कुछ पूछ रहे हैं और कुछ नए डायमेंशन जनरेट कर रहे हैं। ओके, सो हम लोग उस नब्स को पकड़ेंगे और वहां से हम अपनी स्टडी और नोट मेकिंग करना शुरू करेंगे। ऑलराइट, ये पैटर्न है हमारा। उसके बाद लास्ट बैच हमारा मेंस रेडी का वो स्टार्टिंग हो रहा है फ्रॉम द 26th of August। 26th of August से ये बैच स्टार्ट हो रहा है और इसके एडमिशंस टिल 4th of September तक रहेंगे। 26 से लेकर 4th of September तक मेंस रेडी के एडमिशंस होंगे, उसके बाद एडमिशंस नहीं होंगे मेंस रेडी बैच के लिए। मैं तो क्या, कोई भी आपको उसके बाद मेंस ओरिएंटेड रेडी नहीं करा पाएगा, क्योंकि मिनिमम आपको 4 से 5 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। तो दिस इज द लास्ट opportunity, this is the last time which we are opening the batches. Okay, it starts from 26th of August, फिर 28th of August, then 4th, 9th, 11th. What we are going to do, history and economy हम लोग फर्स्ट करेंगे सितंबर में, उसके बाद एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्निक, सिक्योरिटी। ये पूरा का पूरा शेड्यूल है। ये शेड्यूल आपके कोर्स में अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा कि हर एक डे का। इस शेड्यूल से एक चीज आपको बेनिफिट मिल सकती है, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका टाइम मैनेजमेंट। आप प्रोकास्टिनेट नहीं करेंगे, शेड्यूल के साथ आप चलेंगे। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी लेक्चर, दिस लेक्चर इज एग्जाम ओरिएंटेड, पीवाईक्यू बेस्ड। जो आता है हम वही डिस्कस करेंगे और जो आ सकता है हम वो डिस्कस करेंगे और आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है, ट्यूसडे और थर्सडे, हर ट्यूसडे और थर्सडे में क्लासेस होंगी आपकी 7 to 9:30, 2 से 3 घंटे की क्लासेस होंगी। व्हाट्सएप ग्रुप शेयर किया जाएगा और आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे एंड देन वी विल डू दी एनालिसिस एंड ऑल। ठीक है, ये लास्ट और फाइनल बैच है। इस बैच के हिसाब से एथिक्स हम लास्ट में पढ़ेंगे और 13-15 जनवरी को हम लोग फिनिश कर देंगे पूरा का पूरा सेशंस। ओके, इस लेक्चर से बहुत फंसा हुआ है इस बार के मेंस के क्वेश्चन में।
ओनली 40 लेक्चर्स एंड 100 आवर्स, द बैच स्टार्ट्स टुडे। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल ऐप है, वेबसाइट है, आप जाके एनरोल कर सकते हैं। ओके, एक कोड मैं आपको बता रहा हूं, उस कोड को आपको यूज करना है। मेक श्योर दैट यू मस्ट गेट द बेनिफिट ऑफ दिस कोड, डिस्काउंट आपको मिलेगा। ये कोड यूज करिएगा MGP2026 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके, नाउ उसके बाद इफ यू वांट पर्सनल गाइडेंस और प्रीव्यूज में हो तो ये है हमारा MAGP, जहां पे मैक्सिमम एनरोलमेंट्स होती हैं, प्री और मेंस का, जहां पे बिगिनर्स भी आ सकते हैं, एकदम बिगिनर कुछ नहीं पढ़ा है तो भी बिगिनर भी आ सकते हैं। और ये MAGP है 2026, इसको कोड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे पर्सनल मेंटोरशिप भी होती है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये मेंस के बच्चे हैं और इनकी आंसर इवैल्यूएशन मैं कर रहा हूं 1-to-1। ओके, दिस इज ऑल्सो 1-to-1। ओके, सो आपको भी ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी 1-to-1 कनेक्ट होने की एंड sharing your timetable and everything. So I must recommend you must go for this because this includes ये वाला भी, ठीक है, ये वाला भी इंक्लूड रहेगा इसमें। Alright, so आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास ये मंथली प्लान, हम आपको मंथली और वीकली दोनों प्लान बताएंगे। मंथली प्लान में सितंबर में हम क्या करेंगे, ओके, ध्यान से देखिएगा, वी विल लिटरली टॉक इन डिटेल। सो सितंबर में वी विल पिक व्हाट, यहां पे हम लोग डिवाइड करते हैं। ये किस लिए है, ये हमारा वीकडेज, ओके, ये वीकेंड है, ये वीकेंड। इस प्लान के हिसाब से वीकेंड में आपको ऑप्शनल लेकर चलना है। ओके, ऑप्शनल पेपर 1। इन केस व्हाट आई एम थिंकिंग कि अगर आप दिसंबर तक, ठीक है, ऑप्शनल पेपर 1 कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो आप जनवरी या दिसंबर जनवरी में आप पेपर 2 भी उठा सकते हो, so that at least your 60 to 70% optional will be finished। ठीक है, ये वीकेंड का हो गया। हम लोग बात करेंगे वीकडेज की। एक सब्जेक्ट एट अ टाइम, स्टार्ट करो हिस्ट्री से। हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री। ओके, हिस्ट्री में हमें पता ही है ना कि हमारे पास सब्जेक्ट है एंशियंट, मेडिवल, देन उसके बाद मॉडर्न, देन पोस्ट इंडिपेंडेंस, देन वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, ये सारे हैं, एंशियंट, मॉडर्न, पोस्ट। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू कि अभी तुम पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री छोड़ दो, नहीं करने की जरूरत है, प्री के बाद को कर लेना। ठीक है, छोटे छोटे हैं, प्री के बाद भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फोकस कहां करना है, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, यानी कि आर्ट एंड कल्चर वाला जो पार्ट है और मॉडर्न, ये कवर करना है हमें। आपको क्या करना है, सितंबर में हमारे पास 30 डेज हैं, 8 डेज आपका ऑप्शनल लेकर जा रहा है, 22 डेज जो बचे हैं, 22 into 8 आवर्स इज इक्वल टू 176 आवर्स। इस पूरे 22 डेज में 176 आवर्स आपके मिलेंगे हिस्ट्री को कवर करने के लिए। ओके, डिवाइड दिस 176 आवर इनटू 2 हाफ्स। 1 हाफ इज रीडिंग, वॉचिंग वीडियो लेक्चर्स, अनदर हाफ इज मेकिंग नोट्स। द मोर टाइम यू विल स्पेंड इन नोट मेकिंग, द बेटर योर नोट्स विल बी, एंड देन बाद में आपको एंजाइटी कम होगी। 50% ऑफ द एंटायर टाइम शुड बी डेडिकेटेड टू कीवर्ड्स वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज एंड हाई प्रायोरिटी टॉपिक वाइज नोट मेकिंग के हिसाब से जाने चाहिए। वो कहां से पता चलेगी, वो सारे हमारे प्रोग्राम से पता चल जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। ऑलरेडी हमने अपने मोबाइल ऐप पे फ्री कंटेंट डाल रखा है इन लर्निंग, आप जाके वहां से निकाल सकते हैं हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स को। ऑलराइट गाइस, तो हमें ये कब करना है, सितंबर में हिस्ट्री कवर करना है, क्लियर। देन उसके बाद अक्टूबर में वी विल स्टार्ट विथ इकोनॉमी। ठीक है, आप इकोनॉमी पढ़िए, इकोनॉमी प्लस एग्रीकल्चर। ऑलराइट, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और साथ में यहां पे ऑप्शनल चलेगा। ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा आ गया नवंबर में लेट्स से ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के साथ एनवायरनमेंट प्लस डीएम आ ही जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा पोर्शन, बहुत ओवरलैप होता है। एंड देन अगेन योर ऑप्शनल आ जाएगा, पेपर 1। ओके, नाउ दिसंबर में यू विल गो हेड विथ पॉलिटी। पॉलिटी के साथ गवर्नेंस प्लस आईआर, गवर्नेंस प्लस आईआर आपका आ जाएगा। फिर ऑप्शनल के साथ पेपर 2 हो सके तो आप उठा सकते हो, या ऑप्शनल पेपर 1 भी चलेगा। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, चलेगा हमारा बाकी का एथिक्स, साइंस एंड टेक। ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट्स चलेंगे। साइंस एंड टेक हमने लास्ट में इसलिए भी लिया है क्योंकि फिर नया टाइम आ जाएगा, नया साल आ जाएगा, और फिर आप साल भर की करंट अफेयर्स के साथ भी आप इसको कर सकते हैं, साइंस एंड टेक एंड ऑल। ठीक है, वो काफी क्लैरिटी देगा आपको। ठीक है, यहां से आप अपनी ऑप्शनल का ले सकते हैं सेकंड सब्जेक्ट।
सो आपको ये क्लैरिटी मिली कि सितंबर अक्टूबर ऐसे क्या करना है हमें, ठीक है। सो ये हमारा यहां पर नोट मेकिंग पे ज्यादा ऑब्जेक्टिव रहेगा, कैसे हम नोट्स बनाएं, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स बनाएं, मेंस ओरिएंटेड नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और ये शेड्यूल मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हो विच इज गुड, अदरवाइज जो मैंने आपको शेड्यूल दिया था ये वाला, आप इसको शेड्यूल को भी फॉलो कर सकते हो। ये शेड्यूल हमारे कोर्स का है और आपको मतलब प्रोकास्टिनेट नहीं होने देगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेगा। बार बार मैसेजेस आएंगे, हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी, भाई कहाँ गायब हो, चलो आओ करते हैं सेशन, पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, आपको कम्युनिटी मिलेगी, ठीक है। अगर ये सब आपके पास है तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, नाउ अब ध्यान से सुनिए, हमारा जो नेक्स्ट फेज है प्री का, जहां पर हम लोग 150 डेज, ओके 120 डेज बचे हुए हैं। सो हम लोग क्या करेंगे अब, कंसोलिडेशन क्या करना है प्री में। तो ये आप सेगमेंट देख रहे हैं, ये टोटल हमारे पास 88 डेज बचेंगे, ओके। अब इस 88 डेज में हम प्री ओरिएंटेड करेंगे। कैसे करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 हाफ में, एक 44 डेज में, अनदर 44 डेज में, ओके। द फर्स्ट 44 डेज में हम कोर सब्जेक्ट की रिवीजन करेंगे। प्री में हमारे पास 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, देन IR, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, ठीक है, ये होते हैं, ठीक। सो पहले हम 44 डेज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ये कवर करेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट 10 डेज सबको देंगे कंसोलिडेट करने के लिए, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो हम आएगा 44 डेज में हम एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक और IR ये कवर करेंगे, ओके। क्लियर है क्यों हम ये कवर करेंगे, क्यों हम पहले ये कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे कंसेप्चुअल सब्जेक्ट हैं, ये स्टैटिक हैं, ओके। ये वाला जो सब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट है करंट अफेयर डायनेमिक पोर्शन है, जो कि करंट अफेयर ओरिएंटेड है। ये जानते हैं कब आएगा, ये आपका एग्जैक्टली मिड मार्च से लेकर अप्रैल तक आएगा, और एग्जैक्टली वहीं पर आपकी PT 365 वगैरह भी आती हैं, हमारी मैगजीन भी आएगी, सो दैट आपको क्लैरिटी मिलेगी उससे, ऑलराइट। सो ये हमारा हो गया ऑलमोस्ट 88 डेज का प्लान। पहले हम स्टैटिक पोर्शन को, फिर हम इसको कवर करेंगे, ओके। मई में आता है हमारा लास्ट में, May 24 को हमारा पेपर है, हम लेकर चलते हैं 21 डेज, ओके। 7 पेपर हमारे पास हैं प्री के, 7 सब्जेक्ट्स, ओके। तो 7 × 3 = 21। एक सब्जेक्ट को 3-3 दिन देना है आखिरी बार, एक सब्जेक्ट को 3-3 दिन देना है आखिरी बार, लास्ट टाइम फॉर दी कंपाइलेशन। और यहां से कंपाइलेशन आपके नोट्स का, PYQ का, देन आपके टेस्ट सीरीज से क्या समझ में आया है, करंट अफेयर का, सब कुछ 3 दिन के अंदर खत्म। समझ में आया। तो अभी आप देख रहे हो कि जर्नी हमारी कैसे जा रही है, कि हम लोग अभी जो मेंस रिलेटेड है, एक सब्जेक्ट को हम लोग 22 दिन में कर रहे हैं, 22 डेज में। फिर प्री में फर्स्ट फेज में एक सब्जेक्ट को हम लोग लगभग 10 to 12 डेज में कर रहे हैं, उसी सब्जेक्ट को, ठीक है। फिर मई में उसी सब्जेक्ट को हम लोग 3 दिन में कर रहे हैं। सो आपकी एक सब्जेक्ट की 3 बार रिवीजन हो रहा है। एंड अगर आप प्री क्लियर कर लेते हो, जो कि आप करोगे, तो उसके बाद फिर हमारा 89 डेज में फिर हम उसको अब ब्रॉडन करेंगे। क्लियर। अब रही बात करंट अफेयर की और CSAT की। नंबर 1, अगर आप हमारा MAGP प्रोग्राम जो है, जो प्री और मेंस उसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसमें करंट अफेयर्स है, वीकली करंट अफेयर्स। एंड आई वुड स्टिल रेकमेंड यू टू करंट अफेयर्स आप हमेशा वीकली करें। वीकली करंट अफेयर्स विल बी गुड, ओके। वीक में अगर आप 4 आवर्स दे रहे हैं, सैटरडे और संडे को आप 2 to 4 वीकली करंट अफेयर्स करिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपका CSAT बहुत ज्यादा वीक है, एकदम पुअर है, मैथ्स का पोर्शन, कॉम्प्रहेंशन, तो आप आज से ही लग जाइए। कोशिश करिए कि क्वांट नेक्स्ट 2 मंथ, देन लॉजिकल रीजनिंग नेक्स्ट 2 मंथ, और फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नेक्स्ट 2 मंथ। एटलीस्ट 2 घंटे आप दे सकते हैं, 2 घंटे ऑल्टरनेट डे पे आप एक्स्ट्रा क्लासेस में लगा सकते हैं, तो आपका ये स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आपका ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जैन में जब ऑप्शनल खत्म होगा उसके जगह आप क्वांट CSAT लगा सकते हैं। आई होप कि एक क्लैरिटी आपको मिली होगी कि हमें करना क्या है, ठीक है। सारी चीजों की हमने बात कर ली है, ठीक है। अब करना कैसे है, हम डीकंस्ट्रक्ट करेंगे सबसे पहले सिलेबस। टाइम टेबल हो गया, अब हमें क्या कैसे करना है अब हम बात करेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। डीकंस्ट्रक्ट का मतलब यह है कि अगर हमारे सिलेबस में दिया हुआ है कि एंशिएंट हिस्ट्री में कि फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न
आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। तो उसको हम डिकोड करेंगे कि भाई आर्ट कौन कौन सा आर्ट, गांधार आर्ट, रोमन आर्किटेक्चर, देन टेम्पल आर्किटेक्चर है, रॉक कट आर्किटेक्चर है, ठीक है, मेसोलिथिक आर्किटेक्चर है, ये सब डिकोड करेंगे। ये कहां से आएगा? PYQ से आएगा। ये देखिए, ये ऑलरेडी PDF हमने दी है अपने मोबाइल ऐप में। आप जाएंगे, डाउनलोड करेंगे, लर्न सेक्शन में ये फ्री PDF हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस पूरे पे नोट्स नहीं बनाना है आपको, ये बस चेक करने के लिए आपको है, चेक्स एंड बैलेंसेस, कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के माइक्रो टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं, अप्रोच क्या है, ठीक है। नोट्स इस पे नहीं बनाने हैं आपको। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हिस्टोरिकल इवोल्यूशन की बात की गई है, तो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन में यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यूनिटरी फीचर, फेडरल फीचर, देन पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। ये इस पे नोट नहीं बनाना आपको, बस क्लैरिटी रखनी कि अच्छा ये सारी चीजें होती हैं। फंडामेंटल राइट, व्हाट इज स्टेट, व्हाट इज इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, DPSP बेसिक स्ट्रक्चर, गांधीयन DPSP प्रिंसिपल, ठीक है, ये है। तो आपको चेक कर रखेगा ये कि आपने ये टॉपिक कर लिया, ये कर लिया, आपको पता है ये, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो आता है वो आता है हाई यील्डिंग टॉपिक्स, जिनको हम डिकोड करते हैं बहुत रिसर्च करके, जो कि मैंने आपके लिए कर दिया है, हमारी टीम ने आपके लिए कर दिया है। आइडेंटिफाई ब्लाइंड स्पॉट, कि कौन सा ऐसा एरिया जो कि पूछ ही नहीं रहा है, मत पढ़ो उसको, छोड़ दो उसको। जो नहीं पूछ रहा तो उसका वेटेज भी कम ही है, रहने दो उसको। जैसे कि हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री है यार, 1-2 क्वेश्चन आएंगे, इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, हम बाद में कर लेंगे उसको, अभी नहीं, अभी इंपॉर्टेंट है। शॉर्टलिस्ट करिए फिर अपने रिसोर्सेज को। फॉर एग्जांपल, जैसे इस बार के मेंस में क्वेश्चन आया था GS पेपर 3 से, ध्यान से सुनिएगा, GS पेपर 3 से जो क्वेश्चन आया था ध्यान से देखिएगा। हाउ डज नैनो टेक्नोलॉजी ऑफर सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, और ये टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करेगी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को अपलिफ्ट करने के फार्मर्स के, ठीक है। आप ये क्वेश्चन देखिए 2020 में, ये कैसा क्वेश्चन आया था मेंस में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी एंड हाउ इज इट हेल्पिंग इन हेल्थ सेक्टर। 2020 में नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हेल्थ सेक्टर में पूछा है, 2025 में नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में पूछा है, ठीक है। ये डिकोड करने से आएगा। तो अब आपकी नोट्स जो हैं वो हेल्थ, एग्रीकल्चर और उसके बाद एजुकेशन में भी हो सकती है। हम आपको बताएंगे और कौन सी थीम एक्सपेक्ट की जा सकती है। ऑलराइट, ये हो गया। एक और क्वेश्चन आया है 2016 में अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन द इंडियाज गवर्नमेंट मिशन ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्कोप ऑफ एप्लीकेशन इन डेवलपमेंट प्रोसेस। इकोनॉमी में डेवलपमेंट के प्रोसेस में क्या है, तो समझ में आ गया। 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन तो नैनो टेक्नोलॉजी से पूछ दिए हैं। अगला क्या आ सकता है वो डिकोड करेंगे। ये देखिए, हिस्ट्री का डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर। ओके, इन द पास्ट हड़प्पन आर्किटेक्चर मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से कैसे क्वेश्चंस आए हैं, ये देखिए। ये टू व्हाट एक्सटेंट अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। ठीक, ये 2014 में क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद हेरिटेज के बारे में, कंपैरिजन विद अदर एंशिएंट सिविलाइजेशन, ग्रीक, फिर मेसोपोटामिया, इनके सिविलाइजेशन से इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंपेयर करिए। सो ये हड़प्पन आर्किटेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आज भी एज एन इंडियन सोसाइटी या फिर टाउन प्लानिंग की बात होती है तो हम रेफरेंस देते हैं, हम आज भी डिस्कस करते हैं हड़प्पा की, मोहनजोदड़ो की, देन धोलावीरा की, ठीक है, कालीबंगन की, इस सब के बारे में डिस्कस हम आज भी करते हैं। ठीक है, तो ये रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है 2014 में। प्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे, हड़प्पन सिविलाइजेशन से प्री के कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आपके क्लासेस में बताए जाएंगे। प्री के क्वेश्चंस मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है सोशो रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ हड़प्पन, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डेटीज। जब तक आपको मेन्स ओरिएंटेड कंटेंट नहीं पढ़ोगे प्री कैसे आ पाएगा। ठीक है, ये देखिए पूछ रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हड़प्पन साइट्स, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन हड़प्पन साइट, तो आप कहेंगे सोहगौरा। सोहगौरा जो है वो मौर्यन पीरियड में है। हड़प्पन साइट्स में हमारा चानुदारो, कोटडीजी, देसलपुर, ये सब आता है। अब अगर हम बात करें 2021 में जो क्वेश्चन पूछा था, ये डिस्क्रिप्शन है, ये एक टाउन प्लानिंग की डिस्क्रिप्शन है। अब पूछ रहा है कि बताओ इनमें से, ये चारों में से किसका डिस्क्रिप्शन है, तो आप कहेंगे धोलावीरा का डिस्क्रिप्शन है। वेल नोन इलैबोरेटेड वाटर हार्वेस्टिंग, देन सीरीज ऑफ डैम एंड देन चैनलाइजेशन ऑफ वाटर। ओके, तो ये सारे के सारे जो है वो मेन्स ओरिएंटेड, मतलब कि कंटेंट है।
अच्छे से हम पढ़ेंगे तो निकल कर आ जाएगा ये सेम क्वेश्चन, ठीक है। और अब हरप्पन से क्वेश्चन यहां पर आ गया ये, ठीक है। तो अगर हमने पढ़ा होगा पहले तो ये इजीली लिख सकते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था फीचर्स वाला। एक और देखते हैं प्री और मेंस का। एनवायरनमेंट में इस साल 2025 में क्वेश्चन आया है, कार्बन कैप्चर, इट्स यूटिलाइजेशन, स्टोरेज, व्हाट्स द पोटेंशियल ऑफ CCUS इन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। लेट मी टेल यू, इन प्रीवियस क्वेश्चंस, इनफैक्ट मेंस में पहले भी 2014 में, 2023 में ऑलरेडी क्वेश्चंस हैज ऑलरेडी कम कार्बन क्रेडिट के ऊपर, कैसे कार्बन के एमिशन को कम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी जो कि कार्बन को रिड्यूस कर सकती है, क्लीन एनर्जी कैसे हो सकती है, ठीक है। कार्बन क्रेडिट के ऊपर आया था, रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन, लेकिन कार्बन कैप्चर के ऊपर मेंस में कभी क्वेश्चन नहीं आया। बट डज दैट मीन कि नहीं आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता है? प्री में क्वेश्चन आया है कार्बन कैप्चर के ऊपर, ठीक है। कैसे क्वेश्चन थे देखिए, 2021 में, 2023 में क्वेश्चन आया है। आप जूम करके देखेंगे, 2021 में पूछा है कि इनमें से कौन सा ब्लू कार्बन है। सो कार्बन कैप्चर बाय ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम आर द ब्लू कार्बन्स, ओके, कार्बन कैप्चर। फिर 2023 में पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज आर ऑफन कंसिडर्ड एंड डिस्कस्ड फॉर कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन। सो आपको ये एक्टिविटीज पता होनी चाहिए, यानी कि ऑल 3, स्प्रेडिंग finally ground basaltic rock, farmland, increasing alkalinity, and then capturing carbon dioxide released by various industries and then abandoned into subterranean thing. Okay? आए समझ में? प्री में ऐसे, फिर मेंस में भी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं, करंट अफेयर का वेटेज। ये जो PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, व्हाट आर इट्स अचीवमेंट, फंक्शन, आउटकम्स एंड स्कीम कैसे इंप्रूव हो सकती है। ये कंटेम्प्रेरी अफेयर है, ये हमारे मेंस के जो टेस्ट सीरीज थी एग्जैक्टली मैच कर गया, ठीक है। एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ PLI ऑन द स्कीम ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड इट्स पोटेंशियल टू मेक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। ये एग्जैक्टली डायमेंशन अलग है लेकिन एग्जैक्टली ये मैच कर गया था। ये देखिए 25 नवंबर 2004 ये PIB की नोटिफिकेशन है, ठीक है। 25 नवंबर 2024 को 1.4 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया गया था इस PLI स्कीम में, शेपिंग इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। यहां से क्वेश्चन पिक होके वहां आया है। जिस स्कीम में इतना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो स्कीम इंपॉर्टेंट क्यों नहीं हो सकती है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, ये आपने देखा था, ये इस साल के मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। इस साल के मेंस का क्वेश्चन क्या है, द फ्यूजन एनर्जी प्रोग्राम, ठीक है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एंटरप्राइज रिएक्टर। पहली बार इंडिया जो है वो इतनी बड़ा पार्टनरशिप कर रहा है फ्यूजन एनर्जी प्रोग्राम के लिए। किसके साथ कर रहा है, आइए देखते हैं। ये करंट अफेयर की न्यूज़ थी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे फ्रांस और मीट किए थे। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्यूजन प्रोजेक्ट रीचेस कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन विद इंडियाज हेल्प। इंडिया इज अमॉन्ग द 7 मेंबर ऑफ द प्रोजेक्ट एंड ऑल, ठीक है। ये करंट अफेयर्स है, ऐसे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आए हैं, वहीं से इंटरलिंक थे, ठीक है। नेक्स्ट, ये है वो शीट जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स। लेकिन इसके अंदर भी 2 लेवल हैं, थीम, फिर उसके बाद माइक्रो थीम, यानी कि थीम और उसका नेचर क्या है। तो ये आप ले सकते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई कोर्स है, कोई प्रोग्राम है, वहां अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप इस थीम को लीजिए और जो पढ़ा रहे हैं वो थीम मैच करिए और आगे बढ़िए, पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। ऑलरेडी ये PDF पड़ी हुई है हमारे मोबाइल ऐप पे, 100 ways UPSC आस्क एवरी पेपर। दिस इज फॉर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, UPSC हैज 15-16 GS में पेपर है, सबका मैंने किया हुआ है, ओके। इफ यू टॉक अबाउट, आई थिंक आगे भी एक कंटेंट है फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, ओके, कॉलोनियल रूल, फ्रीडम स्ट्रगल, रिवॉल्ट। इस बार जो क्वेश्चन आया है मॉडर्न हिस्ट्री से वो यहां से आया है, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड देन फ्रीडम स्ट्रगल। ये 2 क्वेश्चंस आए थे वहां से, ठीक है। ऐसे आपको मिल सकते हैं, ये माइक्रो थीम है, आप लेके और इसको बस क्या करना है, ये प्रायोरिटी वाइज कि पहले ये पढ़ेंगे उसके बाद कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है। रिसोर्सेज के लिए मैंने ऑलरेडी YouTube पे वीडियो बना रखी है और हमारे मोबाइल ऐप पे ऑलरेडी PDF पड़ी हुई है, तो आप जाके फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं और YouTube के लेक्चर देख सकते हैं कि रिसोर्सेज कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ओके। वीडियो सेक्शन में जाके या इस वीडियो के एंड में मैं लगा दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा रिसोर्सेज, ओके। सो नाउ आपकी क्लासेस जो भी होंगी वो मोबाइल ऐप के थ्रू जूम पे होंगी, डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप होगा,
1-to-1 कनेक्ट करेंगे हम लोग, आंसर राइटिंग और उसका इवैल्यूएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन यूपीएससी 2025 मेंस के पेपर के डिस्कशन होगा, यानी कि लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे इस बैच को। एंड देन डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल होगा। ये है आपका मोबाइल ऐप। जब आप लर्न टैब में जाएंगे, कोर्स को एनरोल कर लेंगे तो ऐसा दिखेगा। ये यूपीएससी असेसमेंट एंड गाइडेंस प्रोग्राम और मेंस गाइडेंस प्रोग्राम ऐसा दिखेगा। फिर जब आप लर्न पे क्लिक करेंगे तो ये स्टेजेस हैं हमारे, ओके, स्टेज पे। एंड ये सारे हमारे टेलीग्राम ग्रुप हैं, ओके, मतलब टेलीग्राम पे आपको डेडिकेटेड चैनल है, आप वहाँ पे अपना आंसर सबमिट करेंगे और आपको इवैल्यूएशन मिलेगा। दोनों प्रोग्राम में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस इतना है, एक प्री ओरिएंटेड प्री भी इंक्लूड है और एक में सिर्फ मेंस है। तो बड़ा वाला जो प्रोग्राम है उसमें करंट अफेयर नहीं है, उसमें 1-to-1 टच नहीं है। मेंस गाइडेंस प्रोग्राम में करंट अफेयर नहीं है, 1-to-1 टच नहीं है, और इसमें सब है। दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, ओके। सो आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब ये प्रोग्राम जो है 2027 के लिए भी स्टार्ट हो चुका है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2027, यू आर मोस्ट वेलकम एंड देन यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब एंड ज्वाइन द बैच अवेलेबल इन आवर वेबसाइट एंड आवर मोबाइल ऐप। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी कि आखिर नेक्स्ट 8 मंथ्स में हम अब कैसे स्टार्ट कर सकते हैं वो करें। ऑलराइट, नाउ अगर आप वीडियो यहां तक देख चुके हैं तो आप लिख सकते हैं जय हिंद, हम जीतेंगे कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चलेगा कि दैट यू हैव वॉच्ड द वीडियो टिल द एंड। जो सवाल हमने शुरू में पूछा था कि हम कैसे कर सकते हैं, अब आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि हम अब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हूं। यू विल बी एबल टू डू इट, ओके। वीडियोस के माध्यम से तो हम बताते ही रहेंगे, प्रोग्राम भी हमारे पास है जहां पर आपकी डेडिकेटेड प्रिपरेशन होगी। Due to your guidance, I have started NCRT. PYQ analysis was helped, and mind maps was also help. Example, when I was reading an ancient history of NCRT, of terracotta toys and all, then terracotta toys was asked in the PYQs. So in that way, it has helped. My friend, his name is Gautam, so he has been going through your videos and he has also taken the same course. एक्चुअली एक भैया हैं सर, मुखर्जी नगर रहते हैं, वो इंटरव्यू दे रहे हैं इस बार, उनका मेंस क्लियर हुआ है। सो ही टुक योर वीडियोस, आई डोंट नो द नेम, तो उनके थ्रू ही रिकमेंडेशन आया है। सो आई सॉ योर वीडियोस आल्सो ऑन यूट्यूब, सो आई थॉट आपकी मतलब यूट्यूब लेक्चर्स में देखता था, जैसे टाइम टेबल ये सब का। तो सर आप जैसे एक वे, आप एक तरीके से जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे थे, एक लाइक आप जैसे बोले 8 आवर्स पर डे पढ़ाई करना है, फिर उसके बाद आप जैसे क्वेश्चन लिंक कर रहे थे PYQ, जैसे बहुत से मेंटरशिप कोर्स है, लेकिन सर इस टाइप का एनालिसिस बहुत कम लोग करते हैं सर। और मेन जैसे करंट अफेयर्स से लिंक करना, जो स्टूडेंट्स को जैसे बहुत प्रॉब्लम होती है सर। मैंने कोचिंग कर ली, गाइडेंस की कमी आ रही थी कि मतलब अब सिलेबस है, अब इतना सारा है, मतलब कंफ्यूजन सा हो जाता है कि किसी सब्जेक्ट को मतलब कैसे कवर करें। वैसे तो काफी वीडियो देख चुकी हूँ सर मैं आपकी, इसी से मैंने सोचा कि लेना चाहिए मुझे। लाइक घर पे बैठ के पढ़ाई कर लूँ। आई हैव नो फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, सो आई थॉट कि एक मेंटोर, एक गाइडेंस लेना बहुत हेल्पफुल है। आई थॉट दैट आई नीड द मेंटोरशिप। एंड फिर मैंने आपका वो वीडियो देखा तो फिर मुझे अच्छा लगा, वो 7 मंथ वाला जो था, तो मैंने वो फॉलो करना भी स्टार्ट किया। फिर अभी रिसेंटली आपका वो वीडियो आया जिसमें आपने आपका मेंटरशिप मार्गदर्शन वाला आपने बताया 2-3 दिन पहले ही, तो मुझे वहां से लगा मुझे मेंटरशिप लेनी थी। और बाकी मेंटरशिप बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब अगर देखें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और तो बोला मेंटरशिप लूंगा, फिर मैंने सारे वीडियोस देखे, के अंदर मोस्ट जेन्युइन लगे तो मैंने ले लिया। जो मतलब स्ट्रक्चर है उसका ही मतलब एक ये था, गैप था जो आपसे सर मिल रहा है, तो इसके लिए सर थैंक यू मेरे तरफ से सर।